We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। उत्तराखंड में जनगणना का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने मकान गणना का काम अब शुरू कर दिया है और इसको लेकर सख्त चेतावनी भी सरकार ने जारी कर दी है। ऐसे में अगर आप सरकारी कर्मचारियों का सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें घर में आने से रोकेंगे या गलत जानकारी देंगे तो आप पर हजारों रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें, सरकार इस जनगणना को लेकर बहुत सख्त है और वह कोई भी गलत जानकारी नहीं लेनी चाहती। आइए आज हम आपको इस पूरे मामले में विस्तार से समझाते हैं कि ये जनगणना क्यों जरूरी है, इसमें सरकार के क्या नियम हैं और आपको क्या क्या करना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस समय देश भर में जनगणना की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में भी इसका पहला चरण शुरू हो गया है, यानी कि भवन गणना। जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वो हर घर के बारे में 33 सवाल पूछ रहे हैं। ये काम पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये काम बिना रुकावट पूरा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सहयोग न करने पर सख्त सजा। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जनगणना कर्मचारियों का साथ या सहयोग नहीं करते हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। सजा क्या क्या है? 1000 तक का जुर्माना और दोष सिद्ध होने पे 3 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि भवन गणना में कोई भी बाधा नहीं डाली जाएगी, न आम आदमी बाधा डालेगा, न ही कर्मचारी लापरवाही करेंगे। आपको क्या क्या करना जरूरी है? जनगणना कर्मचारी जब आपके घर आए तो आपको ये काम करने होंगे। कर्मचारी जितने भी सवाल पूछें सही सबके जवाब देने होंगे। घर या मकान पर जनगणना का नंबर या चिन्ह लगाने से उन्हें मना नहीं करना होगा। कर्मचारियों को घर के अंदर आने की इजाज़त देनी होगी, यानी साफ शब्दों में राज्य के सभी लोगों को पूरा सहयोग देना होगा। कुछ खास नियम जो जानना ज़रूरी है। सरकार ने कुछ बातें और साफ की हैं जो आपको सरकार के साथ शेयर करनी जरूरी होंगी। यहाँ पत्नी का नाम बताने की मजबूरी नहीं। अगर किसी भी पारंपरिक या धार्मिक मान्यता है तो पत्नी को पति का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और वहीं मृतक पति का नाम बताने के लिए भी पत्नी को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी सवालों के जवाब देने से इनकार करने पर उसे सजा हो सकती है। ये नियम महिलाओं की गरिमा और कुछ सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कर्मचारियों पर भी सख्ती। दोस्तों, सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, जनगणना कर्मचारियों पर भी सख्ती है। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है, अपना काम सही से नहीं करता है, गलत तरीके से अपने काम को करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। सरकार चाहती है कि पूरा काम पारदर्शी और सही तरीके से किया जाए। क्यों जरूरी है जनगणना? दोस्तों, जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने का काम नहीं है। इससे सरकार को पता चलता है कि देश और राज्य की आबादी कितनी है, राज्य में कितने घर हैं, लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और विकास के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी के आधार पर स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी जैसी योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस काम में वह सरकार का सहयोग करे। दोस्तों, आखिर में एक बात समझ लीजिए, जनगणना देश का महत्वपूर्ण काम है। सरकार इसे सुचारू रूप से पूरा करना चाहती है, इसलिए सख्त नियम बनाए गए हैं। 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान काफ़ी सख्त है। इसका मकसद काम में रुकावट नहीं आने देना है। अगर आपके घर जनगणना कर्मचारी आएँ तो सहयोग करें, सही जानकारी दें। इससे देश और राज्य के विकास में आप मदद कर सकेंगे। कोई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।